हेलो फ्रेंड्स, आज हम एपी में आगे चालू करेंगे। कुछ सिद्ध करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो में कुछ कंसेप्ट के बारे में अध्ययन किया था कि पिवा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद, चौथा पद, पदों के बारे में और उनके योगफलों के बारे में ज्ञात किए थे कि इतने पदों का योगफल कितना होगा। एसएन बराबर निकाले थे, फिर टीएन बराबर निकाले थे। उसी के आधार पर हम लोग आज कुछ कंसेप्ट के आधार पर कुछ थ्योरियों को सिद्ध करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला थ्योरी क्या है। दिया है यदि टी एम बराबर 1/n और टी एन बराबर 1/n, तब सिद्ध करना है टी एम एन बराबर 1 और ए बराबर 1/mn। देखिए यह डायरेक्ट एयरफोर्स और नेवी में आता है। एयरफोर्स और नेवी में यह डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इसे मान लीजिए दे दिया यह कि टी एम बराबर 1/n और टी एन बराबर 1/m। तो सिद्ध कीजिएगा टी एम एन बराबर 1 और ए बराबर 1/mn। तो मान लीजिए जब हम लिखते हैं कि T3 लिखते हैं या Tn लिखते हैं, तो फार्मूला होता है कि a प्लस ब्रैकेट में n-1 d, इतना होता है फार्मूला। तो उसी प्रकार दिया है Tm बराबर 1/n, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि Tm के लिए लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी। इसके बराबर क्या दिया है, 1/n। ध्यान से देखिए, Tm बराबर दिया है 1/n, तो a प्लस ब्रैकेट में m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। चूंकि हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इतना होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग लिख दिए कि a प्लस m1 पद ज्ञात करना है, तो m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। अब क्या करेंगे, इसको मानते हैं समीकरण 1, चूंकि यह दिया है। अब फिर यहां से ज्ञात करेंगे Tn। तो Tn के लिए हम लोग लिखेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू होगा, दिया इसके बराबर 1/m। यह होगा समीकरण 2। यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि अब d यहां से ज्ञात करेंगे, तो a और a दोनों में कॉमन है। तो यह क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहां पर घटाएंगे। देखिए a प्लस m-1 डी इक्वल टू 1/n, और यह होगा a प्लस n-1 डी इक्वल टू 1/m। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। फिर क्या करेंगे कि घटाने पर यह होगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब होगा कि m-1 डी माइनस, यहाँ पर होगा n-1 डी इक्वल टू होगा 1/n-1/m, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, d कॉमन लेंगे। d कॉमन लेने पर होगा m-1 माइनस n+1 इक्वल टू होगा 1/n-1/m। या 1 कैंसिल हो गया और d इक्वल टू होगा, d और ब्रैकेट में होगा m-n, और यहाँ पर हो जाएगा, या लॉसा लेने पर m-n, और यहाँ पर होगा m-1 m-n हो गया। या कैंसिल हो गया, d इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया 1/mn। देखिए यहां से d का मान निकल गया। अब यहां से a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस यहाँ पर है m-1 और d का मान है 1/mn इक्वल टू होगा 1/n।
अब ए इक्वल टू होगा 1/n-m-1/m अब ए का मान निकलेगा यहाँ से m-m+1/mn, यह कट गया। यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 1/mn। देखिए यह प्रूव करने के लिए दिया था कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1/mn होगा, तो यह तो प्रूव हो गया, यह प्रूव हो गया। पहली दूसरी बात हम प्रूव कर लिए। अब क्या करेंगे कि Tmn बराबर सिद्ध करना है 1। अब देखिए Tmn के लिए हम लोग लिखेंगे कि a + mn-1 d। अब क्या करेंगे कि a का मान रखेंगे क्या है 1/mn, तो यहाँ पर 1/mn होगा और प्लस mn-1 और d का मान रखेंगे 1/mn, तो यह होगा 1/mn। देखिए अब यहां से क्या होगा कि 1/mn कॉमन लेंगे, तो यह होगा कि 1 + mn-1, 1 से 1 कैंसिल और यह हो गया 1/mn और यह गुणा हो जाएगा mn, यह कट गया और यह होगा Tmn बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग इस थ्योरी को सिद्ध कर लिया आसानी से। तो फिर से एक बार देखिए, जैसे दिया है Tmn बराबर 1/n और Tn बराबर 1/m, तो सिद्ध कीजिएगा Tmn बराबर 1 और a बराबर 1/mn। तो सबसे पहले जिस तरह से दिया है, जिस तरह से कहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो Tm बराबर जब दिया है 1/n, यानी Tmn का फार्मूला लगाएंगे तो a + m-1 × d = 1/mn हो गया, जो कि दिया है। अब क्या करेंगे Tn बराबर याद करेंगे तो a + n-1 × d = m दिया है 1/m। अब दोनों समीकरणों को हल करने पर, यानी फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर होगा कि इतना हो गया और यहाँ से d का मान प्राप्त करेंगे। और जब d का मान प्राप्त कर लेंगे तो Tmn ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होगी d और a की। तो यहाँ से d का मान निकालने के बाद हम लोग a का मान निकाले, a इक्वल टू होगा 1/mn, जो कि यह सिद्ध करने के लिए दूसरे पार्ट में दिया है। यहाँ दिया है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू होगा 1/mn, तो एक यह तो सिद्ध हो गया। अब यहाँ से a और d का मान रखने पे इसमें यह सिद्ध हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब फिर ऐसे ही आगे देता है, कुछ और 2-4 थ्योरी है, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। कोई भी थ्योरी हो, जिस तरह से कहता है बस उसी तरह से चलिए, उसके बाद खुद ब खुद उसका जो सिद्ध करने के लिए कह रहा होगा वो आ जाएगा। बड़े से बड़े थ्योरी को भी आसानी से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, बस घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, वह खुद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर आगे दिया है कि Tm बराबर n, वही सवाल है जैसे दे दिया, यदि Tm बराबर n और Tn बराबर m दे दिए, मान लीजिए कि Tm बराबर n और Tm बराबर n, तो सिद्ध करना है कि जैसे मान दे दिया Tp इक्वल टू होगा m + n-p, इतना पहली बात सिद्ध करना है। अब दिया है कि Tm बराबर n और Tn बराबर m, तो सिद्ध करना है कि Tp बराबर m + n-p और Tmn + n इक्वल टू होगा 0, इतना सिद्ध करना है। फिर से देखिए ध्यान से, दूसरा थ्योरी हो गया जैसे कि Tm बराबर दे दिया n और Tn बराबर m, तो Tp बराबर होगा m + n-p और Tm + n इक्वल टू होगा 0। देखिए इतना दे दिया, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इसके पिछले थ्योरी को सिद्ध किए थे उसी तरह इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। तो मान लीजिए इतना दिया है, तो इसके बराबर हम लिखेंगे कि a + ब्रैकेट में m-1 d इक्वल टू होगा n, समीकरण हो गया 1।
ये कहाँ से आया, आप इसके पिछले वीडियो में अच्छी तरह से देख ले, इसके पिछले वीडियो को, और अच्छी तरह से एक जगह नोट कर ले कि Tn बराबर कितना होगा, Sn बराबर कितना होगा, और उसके बाद क्वेश्चनों को धीरे धीरे आप सॉल्व कीजिए। फिर यह होगा समीकरण 1, और समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे कि a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू होगा m, समीकरण 2। यहां से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर यह होगा a से कैंसिल, और यहां पर होगा कि d कॉमन लेने पर होगा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट बाद इक्वल टू होगा n माइनस m। यहां से होगा d ब्रैकेट में होगा m माइनस n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू होगा माइनस आगे कॉमन लेने पर m माइनस n, d इक्वल टू होगा माइनस 1, या कैंसिल हो गया। यहां से ज्ञात हम लोग कर लिए कि d इक्वल टू होगा माइनस 1। जब d माइनस 1 हो गया तो यहां से a का मान निकालेंगे, तो a यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान निकालने पर, तो a प्लस m माइनस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 1, d का मान होगा, और यह a, और यहाँ पर होगा माइनस m माइनस 1 इक्वल टू होगा n, और यह होगा a इक्वल टू n प्लस m माइनस 1, या a बराबर m प्लस n माइनस 1, इतना हो गया। देखिए इतना हो गया, तो फिर क्या कह रहा है कि टी पी बराबर ज्ञात कीजिए, और टी एम प्लस एन इक्वल टू 0, इतना सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो डी का मान निकालिए और ए का मान निकालिए, तो टी पी बराबर ज्ञात करते हैं, तो टी पी इक्वल टू होगा, जैसे मान लीजिए पहले टी एम प्लस एन सिद्ध करते हैं, तो टी एम प्लस एन इक्वल टू होगा ए प्लस ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम लोग ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए क्योंकि हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। यन यानी जो यहाँ पर आता है उसके लिए यन यहाँ पर आता है, वैसे ही टी एम प्लस एन है, तो एम प्लस एन यहाँ पर होगा माइनस 1। अब क्या करेंगे कि a और d का मान रखेंगे, तो इसको सिद्ध करके लाएंगे 0। देखिए a का मान क्या है, m प्लस n माइनस 1, और प्लस होगा यह होगा m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर है माइनस 1, d का मान माइनस 1 है। तो देखिए m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर होगा m प्लस n माइनस 1, यह हो गया कैंसिल, यानी टी एम प्लस एन इक्वल टू होगा 0। यह प्रूफ हो गया, यह तो सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे कि टी पी बराबर ज्ञात करेंगे कि एम प्लस एन माइनस पी। तो अब इसके लिए लिखते हैं कि टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ए के लिए लिखेंगे क्या कि m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर होगा बीच में प्लस, और यहाँ पर p माइनस 1, और d के लिए माइनस 1। यहाँ लिखेंगे m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यह होगा m प्लस n माइनस p। इतना प्रूफ हो गया, टीपी इक्वल टू होगा इतना। तो देखिए दोनों को हम लोग आसानी से सिद्ध कर लिए। अब ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन आता हो सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग आसानी से डी और ए का पहले मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें रखने पर आसानी से आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, और इसका मान डायरेक्ट आप याद रखिएगा, आगे के लिए बहुत उपयोगी है। ये सभी क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में डायरेक्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए दे देता है कि
T8 दे दिया, मान लीजिए T8 इक्वल टू 7 और T7 इक्वल टू दे देता है 8। तो पूछता है Tm प्लस n, तो देता है Tm प्लस n इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन में दे देगा, जैसे मान लीजिए 15, 16, 17, 0। तो आसानी से मान लेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है कि Tm प्लस n इक्वल टू होगा 0। तो याद रहेगा तो आसानी से मान लेंगे, नहीं तो बनाते रह जाएंगे, इतना टाइम स्पेंड हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे है फिर वैसे ही आगे देता है, जिससे मान लीजिए Sn बराबर Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn। तीसरा है Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn। तो दिखाइए कि यह AP में है, AP में यानी समांतर श्रेणी में है। दिया है कि Sn बराबर इतना हो, तो दिखाइए कि यह AP में है। अब मान लीजिए इसके पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं, देखिए जैसे कोई श्रेणी है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब दिया है कि Sn बराबर इतना, मान लीजिए Sn बराबर, अब n की जगह क्या है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5 है। तो S5 बराबर हम लोग लिखेंगे, जोड़ने पे होगा 30, 6 6 12 8 20 10 30 हो गया। फिर क्या करेंगे कि एक पद घटाकर, इसकी पदों की संख्या 1 घटाकर लिखेंगे, तो S4 होगा। S4 इक्वल टू होगा, कितना जोड़ेंगे तो 20। अब क्या करेंगे कि अब इसको घटाने पर हमें क्या मिलता है, जैसे देखिए S5 माइनस S4 इक्वल टू क्या होगा, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू होगा 10, यानी यह T5 मिल रहा है, 5वां पद मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको Tn ज्ञात करेंगे और उसमें 1 2 3 4 5 मान रखने पर वह श्रेणी में होगा। तो यदि सर्वंतर उसका बराबर होगा तो सिद्ध करेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है। देखिए दिया है कि Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, इतना दिया है। फिर क्या होगा कि n-1 यहाँ पर यदि करेंगे, जैसे उसमें किए थे एक पद कम करके, तो इस यहाँ पर होगा कि a ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट में n-1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि n-1 के लिए करेंगे, इसको तोड़ते हैं, a यह होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस bn माइनस b। अब यह होगा कि an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b। समीकरण 1 इसको मानते हैं समीकरण 2। तो उसमें हम लोग जाने थे कि S5 माइनस S4 जब याद किए थे तो यह T5 के बराबर आया था, जो यहाँ पर था और यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार जब Sn-1 को जो घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, Tn ज्ञात होगा, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर होगा, जैसे 5 अब देखिए तो इसको लिखते हैं कि यह होगा Tn इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाते हैं तो an स्क्वायर प्लस bn माइनस, अब इधर के सभी चिन्ह चेंज होंगे लेकिन अगले स्टेप में, an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b
अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो ए एन स्क्वायर प्लस डी एन माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए प्लस 2an माइनस बी एन प्लस बी। ए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, यहां से बी एन और बी एन कैंसिल। अब क्या बचेगा कि 2an माइनस ए प्लस बी टी एन बराबर इतना हो गया। अब देखिए, अब टी एन बराबर इतना हो गया। अब इसमें से जैसे हम लोगों को मालूम था कि टी एन इक्वल टू होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का जब मान दिया हो तो टी यदि पहला ज्ञात करना हो तो T1 लिखेंगे, एन की जगह 1 लिखेंगे। दूसरा पद ज्ञात करना हो तो एन की जगह 2 लिखेंगे। तीसरा पद ज्ञात करना हो तो एन की जगह 3 लिखेंगे। क्यों, कब, जब यह दोनों दिया हो। उसी प्रकार टीएन के लिए एक फार्मूला मान लीजिए बन गया, इतना बन गया। तो मान लीजिए इसको कोई फिक्स वैल्यू मान लीजिए, जब यह दिया हो तब एन के स्थान पर कुछ भी मान रखेंगे तो वह एक श्रेणी में चलता जाएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं यहीं पर, या एन बराबर, देखिए एन बराबर 1 लेने पर, जब एन बराबर 1 लेंगे तो यह होगा कि T1 इक्वल टू 2a मल्टीपल 1 माइनस a प्लस b, और यह होगा 2a माइनस a, तो यह बचेगा a प्लस b। पहला हो गया। फिर क्या होगा, T2 निकालेंगे तो 2a गुणे यहाँ पर 2 होगा माइनस a प्लस b, और यह होगा 2 दूना के 4, 4 माइनस 1 3a प्लस b। फिर T3 होगा यहाँ पर 2a गुणे 3 माइनस a प्लस b, और यह होगा 3 दूना के 6 माइनस 1 5a प्लस b। देखिए श्रेणी के लिए 3 ही पद काफी है, जैसे 2 4 6 इतना ही पद काफी है, क्योंकि यहां से डी निकलेगा और यहां से डी, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर आना चाहिए। तो 4 माइनस 2 यह होगा 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 2। ठीक उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू होगा T3 माइनस T2। इसको जब हम सिद्ध कर देंगे बराबर तो यह होगा श्रेणी में। तो T2 का मान कितना है, 3a प्लस b माइनस यहाँ पर है a माइनस b इक्वल टू होगा T3 माइनस T2, तो 5a प्लस b माइनस 3a माइनस b। यहाँ पर होगा 2a और यह होगा कैंसिल, इक्वल टू होगा 2a और यह होगा कैंसिल। यह दोनों बराबर आ गया। तो इससे हम लोग लिख देंगे कि यह सिद्ध होता है कि यह जो एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन जो शर्त दिया गया है यह एपी में है। अब यह भी डायरेक्ट एयरफोर्स और नेवी में आता है, देता है। जैसे मान लीजिए कि एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी है, तो इसमें टी एन बराबर क्या होगा, यह डायरेक्ट आता है कि इसमें से इसको गुणा कीजिए 2an, इसमें से इसको गुणा कीजिए 2an, और जो a बचा है उसको घटा दीजिए और इसको लिख दीजिए b। इतना आता है। इसको हल करने पर टी एन बराबर इतना आता है, तो यह डायरेक्ट मान देता है। तो यह कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए दे दिया कि दे दिया S5 बराबर यहाँ पर है 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 3n, इतना समझ लीजिए। तो पूछता है कि T5 बराबर ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए S5 बराबर दे दिए इतना, तो T5 बराबर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें इससे गुणा करेंगे, तो यह होगा कि 12n। अब क्या करेंगे कि इसमें से a के स्थान पर यह है 6, तो 6 घटा देंगे, प्लस यहाँ पर b के स्थान पर है 3, तो यहाँ पर
3 जोड़ देंगे तो यह होगा 12n-3 T5 बराबर इतना हो जाएगा। हल करने पर इतना ही आएगा। तो ऐसे सब एयरफोर्स और नेवी में पूछता है डायरेक्ट। इसको आप हल कीजिए। फिर वैसे ही आगे भी कुछ एक दो और थ्योरी बचा है, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। आप घर पर इसका प्रैक्टिस करते रहिए ताकि भूले ना, और अधिक से अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। यदि जहां समझ में ना आए कृपया पूछने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को कई बार देखने का कोशिश कीजिए, जिससे कि सभी कंसेप्ट सभी प्रॉब्लम समझ में आए, बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आगे दे दे कि Tm बराबर 1/n, Tm बराबर दे दे 1/n और Tn बराबर दे दे 1/m। तो यदि दे दे Tm बराबर 1/n और Tn बराबर 1/m, तो सिद्ध कीजिए कि Smn होगा Smn इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में mn + 1 इतना होगा। सिद्ध कीजिए कि Smn बराबर 1/2 mn + 1 इतना होगा। तो जैसे हम लोग सिद्ध किए थे पहला क्वेश्चन, उसी प्रकार यह भी है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, अब a कैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना श्रेणी का पहला पद a तथा सर्वांतर d है, तो Tm बराबर लिखेंगे Tm बराबर कि a प्लस ब्रैकेट में m-1, यहाँ से होगा d बराबर 1/n। फिर यहाँ से होगा Tn बराबर कि a प्लस ब्रैकेट में n-1 और यहाँ से d होगा बराबर 1/m। इसको हल करके हम लोग क्या लाए थे कि यह कैंसिल हो गया और d ब्रैकेट में कॉमन लेकर m-1 और यह होगा कि m-n बटे में mn। तो d का मान निकाले थे हम लोग 1/mn, इतना मान निकाले थे। फिर वैसे ही इसमें समीकरण 1 में d का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ था a का मान, तो a बराबर भी हम लोग ज्ञात किए थे, यह होगा 1/n। अब यहाँ से a बराबर होगा 1/n माइनस m-1/mn। यहाँ से a बराबर होगा 1/mn। इन दोनों का मान हम लोग पहले क्वेश्चन में या पहले थ्योरी में जो भी समझ लीजिए हल किए थे। तो क्या आप करेंगे कि Smn का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि वैसे ही लिखेंगे Smn बराबर, जहाँ n है वहाँ यहाँ पर n लिखे, वैसे ही mn लिखेंगे बटे 2 और यहाँ पर होगा 2, a के जगह क्या है 1/mn प्लस n के जगह क्या लिखेंगे mn -1 और d के जगह क्या लिखेंगे 1/mn। देखिए अब यहां से हल करेंगे कि mn/2 और 2/mn प्लस यहां से होगा mn-1/mn, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि mn/2 गुणे यहाँ पर होगा कि 2/mn प्लस इसको फिर इससे भी गुणा करेंगे तो mn/2 और यह होगा mn-1/mn, इतना हो गया। अब इसको कटा दिए और इससे यह कट गया, यहाँ पर बचा 1 प्लस mn-1
बटे 2। यहाँ पर होगा लसा लेने पर 2 प्लस mn माइनस 1 बटे 2, और यहाँ से होगा 1 बटे 2 और mn प्लस 1 mn का मान होगा। कितना हो गया? यह अभी डायरेक्ट आता है कि यदि Tm बराबर 1 बटे n और Tn बराबर 1 बटे m, तो सिद्ध कीजिए कि Mn बराबर होगा 1 बटे 2 mn प्लस 1। फिर y